जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो मिथुन लग्न और लग्न के हिसाब से ये वीडियो और संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे 16 अगस्त 2024 से 16 सितंबर 2024 एक एस्ट्रो प्रेडिक्शन। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक ग्रॉसली प्लैनेटरी पोजीशंस जिसका कि इम्पैक्ट हमारे जीवन के साथ क्या पड़ सकता, क्यों ट्रांजिट का 45-50% तक हमारे जीवन के साथ बहुत जोड़ता है, उसी हिसाब से काम चलता है। जैसे घटना अच्छे घटना हो या बुरा घटना घटित होता है वो ट्रांजिट की हिसाब से ही होता है। जैसे केरल में पहाड़ का धंस जाना, 2 गांव चपेट में आ जाना, कई 100 लोगों का मर जाना, ट्रांजिट के हिसाब से। दिल्ली में इतने भरे बाजार मार्केट सोसाइटी जहां पर एक कोचिंग सेंटर है, वहां लॉबी में या मीटिंग हॉल में स्टूडेंट्स थे, उसमें पानी धंस गया, बस बच्चे मर गए। सुनने में तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये ट्रांजिट सब। और इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस और चंद्रमा का ट्रांजिट, जिसको कि एक राशिफल के हिसाब से आप देख सकते हैं, लेकिन ये चंद्रमा राशि से नहीं लग्न से, तारा चक्र, दृष्टियां, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स ये टाइम ड्यूरिंग में, और नक्षत्र डिवीजन। मेरा प्रिय लग्न है मिथुन लग्न। 24 साल का ज्योतिष में शायद इसी लग्न के ऊपर ज्यादा फोकस मैंने किया, और इसी लग्न को पकड़ते पकड़ते मैं बहुत गहराई तक चला गया, लेकिन यह लग्न मेरा नहीं है। आप लोगों से एक दिल से, मन से, अंदर से का कनेक्शन है। बोल लेता हूं कुछ इमोशनली कि ये मेरा प्यारा लग्न है। किसी को ये चीज, किसी को क्या कुछ लग भी सकता, लेकिन ये मेरा अंतर का आवाज है, एक खुला दिल का आवाज है। चले, ये मेरा प्यारा लग्न आज से नहीं बोलूंगा, ये मेरा प्रिय लग्न है यही बोलूंगा, जो आपको मंजूर है। हमेशा लग्न लॉर्ड को ही पकड़े कि वो किस पोजीशन में, कहां है, किस हालत में, वो क्या दे सकता, क्या ले सकता। शिशु अवस्था, यौवनावस्था, वृद्धावस्था, किस अवस्था में है, किसी प्लैनेट का चपेट में है, किसी का दृष्टि में है, किसी का एक्सपेक्टेशन में है, सारे चीज बहुत मायने रखता है लग्न लड़। और मिथुन लग्न यहीं से, ये 3 नंबर का जो होता है, ये आपका 1 नंबर ही लिखा होगा, यहीं से मिथुन लग्न। तब तो ये हॉरोस्कोप आपका लग्न लड़ बुधादेव अभी लग्न से तृतीय भाव, 3rd हाउस में सूर्य के साथ ये डेटेड्स को, 3rd हाउस में बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य का संक्रमण जब 16 अगस्त को 00.01 में होगा, उससे पहले बुध वहां है बकरी पोजीशन में, उससे पहले शुक्र वहां है 19 डिग्री में। सो जब ये टाइमिंग में 7:54 मैंने दिल्ली का लिया, ये टाइमिंग में जब सूरज भगवान एंट्री करता है अपना खुद का राशि सिंह राशि में, उस टाइम शुक्र कंब्यूस्ट से बाहर हो जाती है, मतलब अस्त से बाहर, जो कि आपका पंचम अधिपति। आपके लिए शुक्र बहुत मायने रखता है। देखे, ज्ञान को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये ज्ञान का मूल्य कुछ नहीं है, वैल्यू कुछ नहीं है, वैल्यू कुछ नहीं है। ज्ञान को इंप्लीमेंट करने के लिए एक इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, और इंटेलेक्चुअल का लेवल ग्राफ अगर बहुत ऊपर लेवल का है, वहां ज्ञान जितना कम भी हो ये मैनेज कर लेगा, क्योंकि आज का सोसाइटी में इंटेलेक्चुअल का बहुत जरूरी है, जरूरत है। मैंने देखा, एक्सपीरियंस लिया।
मेरे क्लास में जो अच्छे अच्छे बच्चे अच्छे पढ़ाया करते थे वो फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन में बैठा करते थे, और हर रोज जो मार खाते थे बिना कारण का हो या कारण में हो, टीचर आते थे कुछ बिना पूछे भी, पता नहीं उनका क्या हाथ में खुजली होता है, बस ये बुला लेते हैं मारते हैं, क्योंकि वो पिछले लाइन में बैठते हैं, टैक्स नहीं करते हैं, दिखने में साफ सुथरा नहीं है, पता नहीं किस कारण क्या है। लेकिन जो फर्स्ट लाइन में, दो लाइन में जो विजडम जिसको कहते हैं, थोड़ा ज्ञान को जल्दी पकड़ लेते हैं, अपना भंडार में ज्यादा स्टोरेज कर रखता है, उन लोगों को दो फर्स्ट लाइन मिल जाया करता था। और ये पिछले वाला का जो लाइन वाला है, उनके पास अगर इंटेलेक्चुअल है तो ये आज का डेट में कोई पान का दुकान या छोटे मोटे कोचिंग क्लासेस करते, बच्चों को पढ़ाते हैं महीने में 5-10 हजार में। लेकिन इंटेलेक्चुअल की बलबूते पर पाठ तो नहीं हुआ, पढ़ाई तो नहीं हुआ, मार तो खाते रहे। बस का हेल्पर था, कोई साइकिल का दुकान पंक्चर बनाने वाला या मोटरसाइकिल गैरेज में मैकेनिक सीखना, 20 साल को छोड़ दो। आज का डेट में जो बस में हेल्पर हो वो 4 बस का मालिक है, जो पंक्चर बनाया करता था वो साइकिल का शोरूम वाला है, एंड जो मोटरसाइकिल गैरेज में काम सीखता था वो आज एक टॉप क्लास एक इंजीनियर को भी हावी हो सकता, इतना एक्सपीरियंस उसने ले लिया। कोई गाड़ी का स्टार्ट और ट्यूनिंग से पता कर लेगा कि कहाँ क्या कुछ खराब है। ये है इंटेलेक्चुअल और ये है विजडम। सो मिथुन लग्न एक विजडम नहीं, एक इंटेलेक्चुअल का राशि है, लग्न है। तत्काल कब, एट द प्रेजेंट क्या दिमाग लगाना, मिथुन लग्न को बेटा रहता है। वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को एस्केप कर लेते हैं, इसीलिए तो इनके पास वो टैलेंट है, वो इंटेलेक्चुअल है। सिचुएशन की मुताबिक वो खुद को एस्केप कर लेते हैं, मतलब एस्केप मतलब खुद को ले आते हैं। इनको पता है कि आगे का 1 सेकंड 1 मिनट के बाद क्या होगा। ये डुअल साइन है, इनको तीसरा आखिर ईश्वर ने, यूनिवर्स ने दिया है। अब खुद को इमेजिनेशन पे ले आइए। जीवन में कभी क्या कुछ घटना घटित हुआ आपके साथ, उससे पहले 1 मिनट से आपको पता चल ही जाता है, 20 सेकंड से आगे, 30 सेकंड से आगे आपको पता चल ही जाता है। यह सत्य है, सत्य है, त्रिवार सत्य है। आपका एक्सीडेंट हुआ, आप जाइए उस सिचुएशन को, 4 सेकंड से पहले आपको कंफर्म पता चल ही गया हुआ होगा कि मेरा होने वाला है। मेरा मिथुन नहीं है, मेरा मिथुन लगना नहीं है, लेकिन ये सत्य है। किसी के साथ आप क्या कुछ बात कर रहे हो, जस्ट आगे क्या कुछ बोलेगा, कई हद तक ये भी पता हो जाता है। 3 सेकंड 4 सेकंड का गैपिंग में, 2 सेकंड का गैपिंग में, एक दिन का 24 घंटा का मैं नहीं बोल रहा हूं। उसका फेस का अपीयरेंस को आप स्टडी कर लेते हो सामने वाला का, कि वो क्या बोलेगा, रिटर्न उससे क्या आएगा, आपको पता चल ही जाता है। होना चाहिए बुद्ध का डिग्री कितने में है, घर कहीं हो, कोई भी राशि में हो, ये नंबर 1 पॉइंट। घर कहीं कोई 12 में से कोई भी हो, डिग्री होना चाहिए ज्यादा। कोई एक्सपेक्टेशन हो, कोई दृष्टि में हो, कोई 6ठा 8वां 12वां घर में हो, कहीं भी हो, डिग्री ज्यादा होना चाहिए। दूसरे को स्टडी करने में महारत है। लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, ऊपर में बातें करते जैसे कि वो बहुत बड़ा डन है, कुछ भी कर सकते। इतने सारे डन लोगों का कंट्राडिक्शन में है, कनेक्शन में है, वो प्रूव कर देते हैं, एक फोन लगाने से 10 डन आ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं है सच्ची में, या तो वो खुद डन है, क्योंकि डन का एक्टिविटीज उनके पास है ही नहीं। बातों में ओनली मिसाइल, टैंक्स, क्या आपका पृथ्वी अग्नि जो होता है,
अंदर से साफ सुथरे हैं, ज्यादा देर तक गुस्सा टिकता नहीं है, इसीलिए कभी कभार गुस्सा ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। उनके पास समय ही नहीं है किसी के और के ऊपर गुस्सा उतारने के लिए, समय ही नहीं है। उनका दिमाग हमेशा चलता है किसी काम में, चार चार काम के साथ साथ चलता है। और बेनिफिटेड आपके लिए शनि है, बेनिफिटेड आपके लिए शुक्र है। इतने बड़े प्लानिटरी ऑर्बिट की दुनिया में 12 घर 9 प्लैनेट में से आपके लिए ओनली 3 है, इंक्लूडिंग आपको मिला के, आपको छोड़ देने से आपके लिए 2 ही है, शनि और शुक्र। राहु केतु को छोड़ दीजिए, वो प्लैनेट नहीं है, वो छाया है। सो आपके लिए 2 मायने रखता है, शनि और शुक्र। शुक्र आपका पंचम भाव का है, शुक्र आपका पंचम भाव का, शुक्र आपका 11वां 11th हाउस का। जीवन में कुछ करोगे तब तो 11वां और 5वां। हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का प्लैनेट है शुक्र। अपोजिट जेंडर का प्लैनेट है शुक्र। पति हो पत्नी के लिए, पत्नी हो पति के लिए, आपका रोल बहुत है। शुक्र डायरेक्टली हमारा वेद में, पुराण में, ज्योतिष में वेल्थ को समझाते हैं। वेल्थ का दूसरा नाम लक्ष्मी है। तो आप अपोजिट जेंडर को जितना खुश रखोगे, जितना हैप्पी रखोगे, वेल्दी आप उतना रहोगे, ये सत्य है। शुक्र नीट एंड क्लीन का प्लैनेट है। अभी जा रहा हूं आगे, आपका जो जोगकारक प्लैनेट पंचम भाव का अधिपति जा रहा है नीच को। शुक्र नीट एंड क्लीन का प्लैनेट है, डैजलिंग शाइनिंग का, खुशबूदार, सुंदर सा खुशबू। कितना हाई कस्ट का जो अत्तर होती है या तो जो परफ्यूम होती है। नीट एंड क्लीन कपड़े, पसीना का बदबू आना, आज पहने काल भी पहने फिर से परसों पहने, ये शुक्र का मंजिल नहीं है। कचरा रहना, छोटी सी कहीं किसी कोने में कचरा रहना मंजूर नहीं। सब कुछ नीट एंड क्लीन, आपका घर का जो भी है, जो कपड़े ठीक नहीं चले उसको साफ करने में मशीन में डाल दो, लेकिन जितना क्या कुछ है फ्रेश करके अच्छे कंफर्टेबल जोन में रखो। बिस्तर कभी एक ही बेडशीट 2 दिन तक यूज मत करिए। शुक्र तो बेडरूम कारक है, शुक्र इज द रोमांटिकल प्लैनेट का कारक है। शुक्र इज द सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि का कारक है, जो सारे चीज बेडरूम से रिलेट करता है। एक ही बेडशीट सेकंड डे तक मत ले जाओ। हमेशा फ्रेशनेस घर को, जब भी कहीं से भी आते हो कंफर्ट जोन में आओ, शरीर से खुशबू आना चाहिए, बदबू पसीनादार, ये कितना भी टायर्ड में हो, चीजें कुछ मानो, अपने आप लक्ष्मी आ जाएंगे। शुक्र तो चाइल्डिश चीज होती है, कन्याएं जो कि 11 साल के नीचे, 10 साल के नीचे, जस्ट दे आर गोइंग टू बी मैच्योरेशन, वो जो उम्र होती है, लेकिन मैच्योरेशन मिला नहीं है, मिलने को है, वो है शुक्र। आपका सोसाइटी में, गली मोहल्ले में, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में उनको कुछ मन मुताबिक गिफ्ट करोगे। क्या गिफ्ट? फैशनेबल चीज का गिफ्ट, तो आपका शुक्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। कहीं आपका शुक्र डाउनफॉल में है, हॉरोस्कोप में नीच है, शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु का जबरदस्त दृष्टि में है, बकरी है, अस्त है, तो डायरेक्टली डायमंड लगाइए, नहीं हो सकता व्हाइट सैफायर लगाइए, नहीं हो सकता व्हाइट कोरल लगाइए, नहीं हो सकता शुक्र का बीज मंत्र करें।
आपके लिए बहुत कुछ मायने रखता है शुक्र। 3 प्लैनेट आप बुध को छोड़ देने का आपका इसे ये ऑर्बिट, ये ज्योतिष की दुनिया में इतने बड़े आकाश में आपके लिए 2 ही प्लैनेट है और कोई नहीं है, आपके आगे पीछे कोई नहीं है। आज आप जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, जितना भी हो, जो भी, पक्का तो आइदर शुक्र के लिए, पक्का तो आइदर शनि के लिए, कोई बृहस्पति के लिए नहीं, चंद्रमा के लिए नहीं, मंगल के लिए नहीं, या सूर्य के लिए नहीं, ये गारंटी है। हॉरोस्कोप को चलते हैं। ये वीडियो तो लंबा होता ही होता है, हमेशा होता है। कई लोग भाई माफ कीजिएगा, ऐसे अच्छे बुरे लिख लेते हो कि वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में बनाइए, 15-20 मिनट होना चाहिए। मैं क्या करूं, मिथुन लगना मेरा इमोशनल इसमें जुड़ा हुआ है। जो 10 मिनट 15 मिनट, भाई क्या बोलूं, इस तरह का कड़वा संस्कार तो मेरा नहीं है, मैं बोल नहीं पाऊंगा। प्रयास क्या कुछ करे, वीडियो लंबा तो होगा ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ निजी बातें मेरा मैं बोल देता हूं। मेरा 24 साल का एक्सपीरियंस को इसमें बोल देता हूं। मिथुन लगना, मेरा प्रिय लगना, ये बुध सूर्य आते आते ही आदित्य योग बनेगा, लेकिन चक्कर मारता है अभी वक्री पोजीशन में, फिर से कर्क साइन को जाएंगे। बुध 22 अगस्त को, मैंने 16 अगस्त का टाइम लिया, अंडर वक्री पोजीशन में है, कर्क साइन को जाएंगे और अश्लेषा नक्षत्र को पकड़ लेंगे। अश्लेषा खुद का नक्षत्र है, सेकंड हाउस को ट्रांजिट करेगा। राहु का 5वां दृष्टि, 10 में जिसका राहु, 10 में इसका दुनिया होना चाहिए। राहु आपका संपत्ति तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में, तो कहीं से एक जबरदस्त प्लान एंड प्रोग्राम के साथ पैसा मिलेगा। आप चलते हैं 2-2.5 साल पहले, थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ा धीरज रखिए। मिथुन लगना बहुत सहे, बहुत झेले। हर वीडियो जाइए, आप पुराना वीडियो देखें, आपका कई 100 लाइन का कमेंट्स आया करता था। आज का डेट में सिचुएशन वो नहीं है, परिस्थिति में सुधार आया है। हमेशा पहिया घूमता है, हमेशा ऐसे नहीं रहेगा मेरे प्रिय मिथुन लगने वाले। हमेशा कभी जीवन ऐसे नहीं चलता है। समय था, कुछ पास्ट लाइफ था, इधर ट्रांजिट, कईयों का जॉब चला गया, गवर्नमेंट का जॉब, मैंने कई वीडियो में दिया है। अगर पाठक जी आज आप वीडियो देख रही हो तो नमन करता हूं। अब आगे उस तरह का समय आपके लिए नहीं है, अच्छा समय है। पैसा कहीं से तो आ जाएगा, और ये टाइमिंग में आपका दिमाग में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और कुछ सोर्सेस ऑफ इनकम के ऊपर नजर जाएगा, फोकस जाएगा, मन जाएगा, क्योंकि ये डुअल प्लैनेट है बुध, एक ही में काम नहीं चलता है। और आप ट्रेडिंग, आप फंड मैनेजिंग, आप बातों को सेल करना, जैसे वकील वगैरह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, से कोई प्रवचक देता है, मतलब ज्ञान देते हैं जो बड़े बड़े स्टेज में, बातों को बेच के वो पैसा कमाता है, गाना को बेच के पैसा कमाता है, वो सबके सब बुद्ध के दायरे में आते हैं। अच्छा सिंगर बनने के लिए बुद्ध होना चाहिए, एंड ये टोन यहां पर जो 2 भाल होती है वो शुक्र होता है। जाइए लता मंगेशकर जी का हॉरोस्कोप का एनालिसिस करिए। यहां कोई मंगल नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं, कोई बृहस्पति नहीं है, शुक्र। 2 भाल है यहां थ्रट में, दोनों का लॉर्डशिप है शुक्र, और उसको जो कंपोजिंग वो है बुद्ध। एक्शन में जय अमिताभ बच्चन का हॉरोस्कोप देखिए, और द प्रेजेंट सिचुएशन, एक एक सेकंड में खुद को इस तरह का तैयार कर लेते हैं, लोगों को मन लोभा लेती है, क्या हिंदी फिर से मिस्टेक हो रहा है, मन को लुभा लेते हैं। ये रिहर्सल से सीख के नहीं करते हैं, उनका दिमाग में अपने आप ही आ जाते हैं, ये सिचुएशन में मुझे क्या करना है, दैट इज द बुद्ध। तो ये बुद्ध फिर सेकंड हाउस का बकरी, फिर से नीचे आ जाएंगे थर्ड हाउस को,
कब आएंगे? अश्लेषा नक्षत्र खुद का कर्क साइन में फॉरवर्ड हो जाएंगे 29 अगस्त को। उसके बाद मघा साइन, मघा नक्षत्र, फिर सिंह साइन को एंट्री करेंगे 4 सितंबर, जो कि 16 सितंबर तक सूर्य यहां सिंह साइन में रहेंगे। तो 4 से 16 तक, ओके, 4 सितंबर, ये है 16 सितंबर, 12 दिन सूर्य के साथ यहां आदित्य योग बनेगा, राइट। बुधादित्य योग आपका कम्युनिकेशन की घर, जो कंसल्टेशन का पावर, बात करने का जो क्षमता, आप आपका बात में बांध लोगे दुनिया को, महारत हो बात करने में। कहीं है बृहस्पति की वजह से आपको हंस योग मिल गया, आप एक फीमेल हो या तो मेल हो, अरे भाई हिप्नोटिज्म है आपका भाषा में, आपका टोन में, आपका गला में, आपका जो आवाज सुनने को लोग तरसते हैं। भाई कुछ काम नहीं, कुछ बातें करो। मिथुन लग्न भाई दिन बीत जाएगा। और शुक्र आपका जो पंचम भाव का अधिपति, वो आ जाएंगे नीच अपना डेबिलिटेटेड जोन केतु के साथ सुख भाव का जाएगा। राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5वां दृष्टि को कब? कन्या साइन को 25 अगस्त को। पंचम भाव का अधिपति चौथा में, लेकिन नीच का, यहां नीच भंग राज योग बनता नहीं है। बृहस्पति का दृष्टि होने से कुछ बेनिफिट नहीं, क्योंकि इनका जितना पावर है इनका भी, वो देवताओं का गुरु, वो दैत्यों का गुरु, राक्षसों का गुरु। सो ये जो जोन, ये आपके लिए सुख भाव में बहुत कमी, तब तक जब तक वो तुला साइन को नहीं गए 18 सितंबर। ये कंप्लीट फुल टू फुल सितंबर तक मैंने टाइमिंग लिया, लेकिन 18 सितंबर को ये एंट्री मारेंगे। अपना राशि, अपना जगह, पंचम भाव आपके लिए हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का घर। और राहु को देखे, ये 10th हाउस में राहु किसका नक्षत्र में है, किस पोजीशन में, जन्मपत्री में किस घर में है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है राहु मिथुन लग्न के लिए। क्योंकि मिथुन लग्न में ही राहु स्थित हो जाने से बहुत ओझ का हो जाती है। महर्षि पराशर जी का कहने का, वो घर राहु को दिया गया, धनु राशि केतु को दिया गया। सो मिथुन लग्न के लिए राहु बहुत बेनिफिटेड है, लेकिन पोजीशन क्या है, किस घर में है? 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th, 10th। सेकंड में ठीक नहीं है, 4th में ठीक नहीं है, 5th में ठीक नहीं है, 7th में ठीक नहीं है, 8th में ठीक नहीं है, 9th भी उतना ठीक नहीं है। कई सारी चीजें, ये राहु को देख लीजिए। कहीं राहु आपका हॉरोस्कोप में मैलेफिक रोल प्ले करता है, या तो आप महादशा में हो। राहु को कंट्रोल करने के लिए एक ही सबसे लेटेस्ट रेमेडीज, सबसे द सुप्रीम पावर दुर्गा, जो प्रूव नहीं हुआ आज तक वो मेल है या फीमेल है, ये सत्य है, इसका लॉजिक है, मैं वीडियो में नहीं चाहता हूं। वो अग्नि से आए थे, दुर्गा जी का कोई पिता माता नहीं है। चले, सो दुर्गा पूजन, दुर्गा स्तव, दुर्गा स्तुति, दुर्गा कवच, दुर्गा चालीसा, कुछ भी, सहस्रनाम, ये सारे चीज कुछ नहीं है। सिंपल बीज मंत्र को लगाइए, 108 बार जाते जाते चलते चलते कर लीजिए। ओंग दुंग दुर्गाय नमः, ओंग दुंग दुर्गायै।
अगर आपका लॉजिकली कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं है तो दुर्गा नाम ही फीमेल लगता है। ओम दुंग दुर्गायै नमः। साधना मार्ग में हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, 10वां विद्या कनेक्शन में हो, ओम दुंग दुर्गाय नमः। कारण कुछ और है। काफी है अगर राहु कहीं मैलेफिक पोजीशन में है। पंचम भाव को आने दीजिए। शनि 9th हाउस में आपको लेसन सिखाने वाला प्लैनेट अभी बकरी मार रहा है। बहुत मुश्किल से अष्टम स्थान को पार करके हो गया। उस टाइम 100 का कमेंट, 100 की संख्या की ऊपर कंसल्टेशन, मिथुन लग्न। ये सब वो सिचुएशन अभी लेकर आ रहा है, लेकिन उस तरह का नहीं है। 9 से 8 नवम से अष्टम को खुद का मूल त्रिकोण राशि है, डर जाने का कोई कारण नहीं है। और यहां शनि बृहस्पति का नक्षत्र में है। मिथुन लग्न के लिए ये बकरी कोई माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन हां आगे 2025 अप्रैल में इधर से शनि का ट्रांजिट, उधर से राहु का ट्रांजिट, उल्टा घूम रहा है ना राहु एंड केतु। उधर से राहु का, इधर से शनि का, अंड दोनों का लगभग टच होंगे अप्रैल महीने में 2025। बहुत उथल पुथल संसार में या आकाश में। पॉलिटिकल रिलेशन, नेशनल रिलेशन, कंट्री वाइज रिलेशन, वार्स, शेयर मार्केट्स, फाइनेंस, ये सारे चीज के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। वीडियो कोई और लगने वाला देख रहे हैं तो एक बात मैं बोलूं, ज्योतिष में जिन लोगों का बिल्कुल विश्वास भरोसा नहीं है, 2025 अप्रैल को इंतजार करें। उस दिन आप याद करोगे कि अगर ज्योतिष में क्या कुछ नहीं है। पंडा जी एक छोटा सा बंदा, एक लड़खड़ा था, वो एकदम पतला दुबला सा, वो बोले थे कि 2025 अप्रैल को इंतजार करो। तो फिर क्या है ज्योतिष में? अगर 2025 अप्रैल से टिल दिसंबर तक का मैं टाइमिंग देता हूं, वहां बिल्कुल कंसिडर कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है। 5 डिग्री 5 डिग्री छोड़ने पर भी 5 डिग्री 5 डिग्री। ये लॉन्ग ड्यूरिंग टाइम प्लैनेट है दोनों के दोनों। एक 2.5 साल लेता है एक राशि को, एक 18 महीने लेता है। तो अप्रैल से 8 महीना आगे दिसंबर तक जिनका बिल्कुल विश्वास नहीं है ज्योतिष में, आज से मैं ये डिक्लेरेशन कर देता हूं, बस कोई शांति सुख नहीं मिलेगा ये सारा ब्रह्मांड में। मीन साइन में शनि हो जाएंगे, वहीं पर राहु, ऑपोजिशन डायरेक्शन दोनों प्लैनेट का। एक क्लॉकवाइज घूमता है, ट्रांजिट करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज ट्रांजिट करता है। छोटी मोटी चीज नहीं है सर। हो गया बृहस्पति, मंगल, राहु, शनि, शुक्र, सूर्य, बुध, अंड, केतु। ओके, अब चलते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स, कई फोन भी आते हैं, मैसेज व्हाट्सएप में कि आप सिखाते हो। नहीं सर जी, मेरे पास उतना समय नहीं है, मैं ऐसे वीडियो भी ठीक टाइम पे नहीं बना पाता हूँ, मेरा कुछ काम अलग सा है। ऐसा नहीं, आप खुद पढ़िए, खुद बढ़िए, ऐसा कुछ नहीं। मेरा भी आज तो कोई गुरु नहीं है, प्रभु शिव जी है, गणपति जी है। खुद पढ़िए, छोटे मोटे बुक्स ले आइए। इंग्लिश ऑथर वालों का इंग्लिश पढ़े, आपको बेटर कुछ मिलेगा। टेक्स्ट बुक ऑफ हिंदू एस्ट्रोलॉजी, जैसे पीएस शास्त्री, पेपर 1 पेपर 2, अगर शुरुआत है आपका ज्योतिष, 2 बुक्स अमेजन से मंगवा लीजिए। 600-700 का लगेगा, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा, बहुत कुछ। मेरा जीवन का ज्योतिष का पहला उस टाइम का वो 2 बुक्स है। सो ऐसा है, समय नहीं है। चलते हैं ट्रांजिट के ऊपर। उसी दिन धनु साइन 7th हाउस मारक के घर में, बृहस्पति के घर में चंद्रमा है, मिथुन लग्न के लिए 7th, और मंगल का 8वां दृष्टि।
मंगल आपके 11th और 6। ओके, पैसा को लेकर किसी के साथ एनविटी शत्रुता हो सकता, एक क्रस एक टिक। रिलेटेड पैसा को लेकर किसी के साथ फालतू का पंगा, एनिमी। मकर साइन, 8वां घर आपका बृहस्पति का 9वां दृष्टि। लेकिन बृहस्पति आपके लिए मारक का घर है, 10वां अधिपति है, मारक का घर, और 12वां पोजीशन में भी बैठे हैं, वो क्या हेल्प करेगा। 8वां घर एक अनएक्सपेक्टेशन लॉस भी रहेगा, ठीक नहीं जाएगा। क्रस देता हूं डबल। कुंभ साइन शनि के साथ 20 दोष, ये चंद्रमा भाग्य भाव, और ये बहुत ताकतवर है अभी, तो ये भी ठीक नहीं जाएगा। मीन साइन चंद्रमा फिर राहु के साथ 10, जॉब प्रोफेशन में ग्रहण दोष बन के बैठेगा। सिंसियरली काम करे, हायर बॉस का बात माने, नहीं तो प्रॉब्लम। मेष साइन 11th हाउस, दृष्टि शनि का। ऑफकोर्स शनि यहां मूवमेंट यहां कर रहे हैं, और कोई प्लैनेट मालेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं, तो कहीं से तो गेन दिलाएगा, लेकिन उतना ज्यादा परसेंटेज नहीं है, छोटा सा टिक देता हूं। वृषभ, 12वां घर बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग बनेगा, मंगल के साथ 12 हाउस। बुजुर्गों का स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें, फालतू का एक्सपेंडिचर, चिड़चिड़ा स्वभाव की वजह से किसी के साथ फालतू पंगा, ये सारे चीज को कंट्रोल करें, क्योंकि केतु का 9वां दृष्टि वृषभ में, इसको डबल क्रॉस देता हूं। मिथुन साइन, लग्न में हमेशा चाहे किसी का दृष्टि हो, चंद्रमा शुभ ही होता है, और ऐसे मालेफिक किसी का दृष्टि भी नहीं है। सो ये तक दिन में जितने क्या कुछ हुआ, यहां गेन ले लोगे। कर्क साइन 2nd हाउस, बुद्धदेव का ट्रांजिट, राहु का 5वां दृष्टि में 2nd हाउस। कहीं राहु आपका संपत्ति तारा में है, साधक तारा में है, मित्र तारा में है, अति मित्र तारा में है, तो कर्क साइन में आपके लिए बहुत बेनिफिटेड। सिंह साइन डेटेड राइट साइड में है सर। सिंह साइन सूर्य के साथ नियर अबाउट अमावस्या, ना शुक्र रहेंगे ना बुध रहेंगे। 3rd हाउस आपका शनि का 7वां दृष्टि। कम्युनिकेशन स्किल को ठीक रखे, या तो कम से कम बात उसी दिन करे, या तो चुप्पी रहे। कन्या साइन केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5वां दृष्टि, लेकिन सुख भाव का है, सुख में कमी, मन ठीक नहीं रहेगा। तुला साइन 5म भाव, शुक्र उस टाइम होंगे, इसी घर में आ जाएंगे चंद्रमा, और मैलेफिक किसी का दृष्टि नहीं है। सो रोमांटिकल डे है, प्रपोज कर सकते हैं। अगर रिलेशन में हो तो ठीक है, डबल क्रॉस देता हूं, डबल टिक देता हूं। क्यों? उस टाइम यहां शुक्र, 1 मिनट, 6-9, शुक्र तुला को 18-9, शुक्र उस टाइम आपका नीच में होंगे, इसीलिए डबल क्रॉस डबल टिक। रोमांटिकल टाइमिंग है, लेकिन सर जरा देख के। वृश्चिक 6 हाउस, कलह, शत्रुता, इसी घर का मंगल उस टाइम तो नहीं रहेंगे। बृहस्पति का 7वां दृष्टि, केसरी योग बनता है। जो होता है देखिए, पैसा के मामले में उधारी फुधारी मत करे। एक क्रॉस देता हूं, एक टिक देता हूं। धनु साइन मारक की घर, धनु साइन 11/9/2024 मंगल। मिथुन पूरा का पूरा 7वां दृष्टि में, मंगल का 7वां दृष्टि में चंद्रमा आ जाएंगे। सर चिड़चिड़ापन स्वभाव की वजह से किसी के साथ कुछ ना हो। मकर साइन 8वां घर, बृहस्पति का दृष्टि तो है, लेकिन इस टाइम शुक्र का पोजीशन को जरा देख लेते हैं। 14-9 शुक्र
तुला को 18, 9 सर, ये डेट ठीक नहीं जाएगा, क्रॉस देता हूं। कुंभ साइन शनि के साथ 20 दोष, भाग्य भाव अफेक्टेड, सूर्य का 7वां दृष्टि, पिता की, घर का बुजुर्गों की स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें। ये छोटी सी वीडियो कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। मिथुन लगना, प्रिय लगना, बस आज के लिए इतना। फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए पंडा जी को। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख वा भवेत्। बीते बार मैंने जितने एक्सपेक्टेशन कर रखा था व्यूज उतना आएंगे, नहीं आए। मन में कहीं ना कहीं किसी कोने में एक खालीपन है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, व्यूज ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। और वीडियो को लंबे तक देखना, पहले से मतलब आखिरी तक, तभी वीडियो में कुछ चार्मिंग कुछ आएगा। बस आज के लिए इतना।